हाय डियर बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो 11th क्लास में भी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12th क्लास में भी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेकेंड बुक में, ठीक है, और 11th के भी सेकेंड बुक में है और नीट और जेई में भी है। ठीक है बेटा, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है यह बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक बेटा, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है, ठीक है, और ये कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो यानी एक इलेक्ट्रोफाइल किसी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो या तो उनके ऊपर कैसा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, यानी एक स्ट्रांगर इलेक्ट्रोफाइल वीकर इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर देता है, तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और मोहब्बत से इसे बोलते हैं ESR। ठीक है बेटा, अब यह मेनली 4 प्रकार का होता है। मेनली कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। पहला आपका है फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन FCR भी कहते हैं। दूसरा है हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, तीसरा है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन और फोर्थ है सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। आज हम लोग जो देखेंगे वह देखेंगे फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, यानी कोई आपसे ये पूछेगा कि फ्रीडेल-क्राफ्ट किस प्रकार का रिएक्शन है, तो आप सीधे बोलेंगे कि एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा और एक इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, ठीक है, इसके विषय में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, यानी कि फ्रीडेल-क्राफ्ट कौन, मतलब फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन कौन देता है। फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन देने के लिए बेंजीन का रिएक्शन या बेंजीन डेरिवेटिव, मतलब बेंजीन के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, लाइक एल्काइल वगैरह वगैरह, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, उसका रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड। लेविस एसिड में आप नॉर्मली एनहाइड्रस Cl3 लेते हैं और क्या लेते हैं, FeCl3। ठीक है, अब जो आपका FC रिएक्शन है ये 2 प्रकार का है। कितने टाइप का है? 2 टाइप का है, यानी एल्काइलेशन और एसाइलेशन। तो इसका जो रिएजेंट है, ठीक है, लेविस एसिड है। अभी मैं बोला हूं एनहाइड्रस Cl3 या FeCl3 वगैरह वगैरह, और इसका जो रिएक्टेंट है वह बेंजीन के साथ क्या है, एल्काइल हैलाइड है। यदि एल्काइलेशन कराएंगे तो, यदि FC एसाइलेशन कराएंगे तो बेंजीन के साथ आप एसिड हैलाइड या एसाइल हैलाइड लेंगे।
ठीक है। यदि आप एल्काइलेशन कराएंगे तो एल्काइल बेंजीन बनेगा, और एसाइलेशन कराएंगे, ठीक है, एसीटोफिनोन बनेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग चेक करते हैं, यानी देखते हैं सबसे पहले क्या है, फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। क्या देखते हैं, फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए जो फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन है, ठीक है, ये दो टाइप की है। कितने टाइप की है, दो टाइप की है। पहला है आपका एफसी एल्काइलेशन, दूसरा है आपका एफसी एसाइलेशन। एल्काइलेशन मतलब एल्काइल ग्रुप की बात करते हैं तो नॉर्मली आप आर से दिखाते हैं, एसाइल ग्रुप की आप बात करते हैं तो नॉर्मली COR से दिखाते हैं। ये क्या है, एसाइल ग्रुप है। ठीक है, तो एफसी मतलब फ्रीडेल-क्राफ्ट। ये कितने टाइप के, दो टाइप के। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पहला वाला। ठीक है, पहला क्या आपका एफसी एल्काइलेशन। पहले रिएक्शन, फिर उसका मैकेनिज्म। इसका इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ही है जो 11th में झुमा झुमा के पढ़ाया जाता है और 12th में रेफर कर दिया जाता है कि 11th में आप पढ़े होंगे। और टारगेट वाले बेचारे इसका इंटरमीडिएट याद रखते हैं ताकि कंपटीशन में अच्छे नंबर ला सके। आइए देखते हैं, पहला हम लोग क्या देखेंगे, एफसी एल्काइलेशन। ठीक है, इसमें होता क्या है, आप बेंजीन का रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से करा लीजिए, और जो रिएजेंट होता है वह एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3। एनहाइड्रस मतलब वाटर नहीं होना चाहिए। और यह रिएक्शन करने के बाद आपको जो देता है वो देता है एल्काइल बेंजीन। क्या देता है, एल्काइल बेंजीन। जो आपका R होता है वह मेथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, और आपका प्रोपाइल भी हो सकता है। क्या हो सकता है, प्रोपाइल। ठीक है, तो देखिए ये तो आपका रिएक्शन था। ठीक है, यानी बेंजीन डेरिवेटिव का मतलब बेंजीन के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। यदि कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो वह डिटरमाइन करता है कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पे जाएगा कि पैरा पे जाएगा, ठीक है, कि मेटा पे जाएगा। तो नॉर्मली जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होता है तो आने वाला स्पीशीज एक बार आर्थो पे जाता है, एक बार पैरा पे जाता है। नॉर्मली आर्थो वाला लेस स्टेबल होता है क्योंकि वहां रिपल्सन हो जाता है, दोनों ग्रुप आसपास होते हैं, और पैरा वाला स्टेबल होता है क्योंकि वहां रिपल्सन नहीं होता है। ठीक है, आइए देखते हैं, ये रिएक्शन है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका हम मैकेनिज्म बताएंगे। क्या बताएंगे, मैकेनिज्म और इंटरमीडिएट बेंजीन के ऊपर क्या अटैक करता है। अब देखिए मैकेनिज्म में होता क्या है कि जो एनहाइड्रस AlCl3 होता है वह एल्काइल हैलाइड जो सेकेंड रिएक्टेंट होता है एफसी एल्काइलेशन का, उससे क्या करता है, रिएक्ट करता है और आपको कार्बोकेटायन फॉर्म करता है। यह हैलोजन है, हैलोजन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6, यानी 7 होता है, एक बॉन्ड में चला जाता है। और आप यहाँ पे क्या ले लिए हैं, AlCl3। अब AlCl3 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है। ठीक है, तो यह हैलोजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। जब इसको अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये अपने बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेके जाएगा। जब बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो R के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और इसी को कहते हैं कार्बोकेटायन। यही आपका रिएक्टिव स्पीशीज होता है, यानी रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, यही बेंजीन। और आपका जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनता है वो आपका बनता है AlCl3, साथ में क्या होता है X माइनस, या कुछ लोग इसको ऐसे बनाते हैं Al- Cl3X।
बात क्या है, एक ही है। ठीक है, यह टेम्पररी कॉम्प्लेक्स होता है, स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि मेटल के ऊपर कैसा चार्ज आ गया है, नेगेटिव चार्ज आ गया है। ठीक है, अब आपको यह जो कार्बोकेटायन मिला है, यह कार्बोकेटायन किसके ऊपर अटैक करेगा, बेंजीन के ऊपर, क्योंकि बेंजीन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का गोला होता है, वह एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक है, देखिए कैसे क्या होता है। आप लोगों को शायद पता होगा कि जो बेंजीन होता है उसे हम लोग इलेक्ट्रॉन का गोला कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, 3 पाई बॉन्ड होता है। ठीक है बेटा, यदि इस पाई बॉन्ड को आप ऐसे तोड़ते हैं, ठीक है, तो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, टेल पे प्लस और हेड पे माइनस, और ये जो माइनस है वो किसके ऊपर अटैक करेगा, पॉजिटिव के ऊपर। ठीक है, तो अब इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे आ गया, यह नेगेटिव इसके ऊपर अटैक किया, यानी इसके साथ क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया, और जहां से इलेक्ट्रॉन निकल के आया है वहां पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। और बेंजीन के प्रत्येक कार्बन पे एक हाइड्रोजन होता है, आप लिखें तो भी न लिखें तो भी। ये आपका बन गया, ठीक है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स करने का मतलब यह है कि एक अनस्टेबल होता है, और ये पॉजिटिव पाई क्या होता है, कॉन्जुगेशन है। पॉजिटिव पाई क्या है, कॉन्जुगेशन है। तो आपका पॉजिटिव पाई कॉन्जुगेशन की वजह से यह प्लस यहां तक कॉन्जुगेशन में आएगा। ठीक है, तो इसको कुछ नहीं करते हैं, मुस्कुराते हैं और ऐसे बनाते हैं और ये प्लस लगा देते हैं। इसका मतलब यह है कि यहां से यहां तक पाई और पॉजिटिव कॉन्जुगेशन है, यानी पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। इसे लोग कहते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। कुछ लोग आरएनएम कॉम्प्लेक्स कहते हैं, या कुछ लोग रीड स्ट्रक्चर, चक्र जैसा स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, ये आपका बन गया। अब ये ऑलरेडी अनस्टेबल है, और बेंजीन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव। बेंजीन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव। तो बेंजीन के ऊपर यदि पॉजिटिव चार्ज आता है तो बेंजीन की स्टेबिलिटी क्या जाती है, घट जाती है, क्योंकि बेंजीन का नेचर नेगेटिव होता है। यदि उसके नेचर के अपोजिट कोई चार्ज आता है तो उसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अपने स्टेबिलिटी को अटेंड करने के लिए वह ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। इस केस में होगा क्या कि आप जो यह टेम्पररी कॉम्प्लेक्स बना था आपका AlCl3, उसका जो नेगेटिव वाला पोर्शन होता है इस हाइड्रोजन को क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। इसलिए क्योंकि यह कार्बन अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से लगा हाइड्रोजन कैसा होता है, एसिडिक होता है। अल्फा कार्बन से लगा हाइड्रोजन एसिडिक होता है बेटा। ये आपका अल्फा कार्बन था, उससे लगा हाइड्रोजन एसिडिक है। एसिडिक हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव होता है, यानी ये नेगेटिव है, यानी X जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है और इसको उठा ले जाता है। जब इसको उठा ले जाएगा तो ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा। जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। यह नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को देखेगा, मुस्कुराएगा और बॉन्ड में बदल जाएगा, और आपका आराम से निकल गया क्या, अल्लावारियां AlCl3, और साथ में आपका क्या निकल गया, AHX। यानी यहाँ पे AlCl3 यूज्ड एज ए कैटालिस्ट, यूज्ड एज ए कैटालिस्ट। जो वह रिएजेंट जो रिएक्शन में यूज नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट। क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट। ठीक है, अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव बॉन्ड में बदल गए, और आपका जो प्रोडक्ट बना यह बना, जिसे आप एल्काइल बेंजीन कहते हैं। अब डिपेंड करता है R क्या है। यदि R आपका मिथाइल है तो मिथाइल बेंजीन, या इसे टाल्विन बोलेंगे। यदि R आपका क्या है, इथाइल है तो इसे इथाइल बेंजीन बोलेंगे। यदि R आपका प्रोपाइल है तो इसे प्रोपाइल बेंजीन बोलेंगे। लेकिन बेटा इसमें होता क्या है, एक कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कि जो FC एल्काइलेशन होता है उसमें कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट होता है। कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट होता है, यानी जो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है, यदि उसमें हाइड्राइड शिफ्टिंग, मेथाइल शिफ्टिंग, फेनाइल शिफ्टिंग, कोई भी एक शिफ्टिंग अकर होती है तो वह कार्बोकेटायन की डिग्री बढ़ जाती है, उसके बाद वो बेंजीन पे अटैक करता है। ठीक है, तो इसे आप बना लीजिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये एक सिंपल तरीके से आपका मैकेनिज्म था। ठीक है, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो इलेक्ट्रॉन रिच डिफिशिएंट को क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो ये बॉन्ड टूट गया, कार्बोकेटायन बना और एक टेम्पररी कॉम्प्लेक्स बना। अब ये कार्बोकेटायन बेंजीन के पास जाएगा। बेंजीन इलेक्ट्रॉन का गोला होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिच होता है। ये कार्बोकेटायन के ऊपर अटैक करेगा तो बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। बेंजीन क्या हो गया, हाईली अनस्टेबल, यानी क्या बनाएगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स या आरएनएम कॉम्प्लेक्स या वेल्ड स्ट्रक्चर। उस केस में
जो बेंजीन का अल्फा हाइड्रोजन है वो ज्यादा स्टिक होगा, X माइनस यहाँ पे जो था आपका, इसको क्या करेगा, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, इसको एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज बचेगा, ये निगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, बांड में बदल जाएंगे। आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, यदि एडजेसेंट पे प्लस माइनस होता है तो बांड में बदल जाता है और आपका बन गया एल्काइल बेंजीन। उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ठीक है, तो एक गलती से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इसका एक रिएक्शन और कराते हैं जिसमें क्या होता है, रीअरेंजमेंट, यानी आप चाहो तो यह लिख सकते हो जो एल्फसी एल्काइलेशन होता है उसमें कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट होने की पॉसिबिलिटी है, ये डिपेंड कर। ठीक है, चलिए एक और प्रॉब्लम देते हैं, आप लोग बनाइए, उसका प्रोडक्ट क्या होगा। मैग्नीशियम सबका सेम होगा, ठीक है, नहीं तो मैं ही आपको बना के दिखा देता हूं। ठीक है, एक आइसोप्रोपाइल वाला प्रोपाइल का आइसोप्रोपाइल अटैक करेगा, क्योंकि प्रोपाइल का एक्स जाएगा तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, वहां पे हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी, वह 2 डिग्री में चेंज होगा, तब जाके बेंजीन पे अटैक करेगा। ठीक है, तो हालांकि इसका जो ड्रॉबैक है, रीअरेंजमेंट जो है एफसी का ड्रॉबैक है, लेकिन ड्रॉबैक वाला ही प्रोडक्ट क्या होता है, स्टेबल होता है। तो कोई आपसे पूछेगा एफसी एल्काइलेशन में कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट होता है कि नहीं, तो आप बोलेंगे होता है। तो हालांकि एफसी का ड्रॉबैक है, लेकिन ड्रॉबैक वाला प्रोडक्ट क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। सिंपल प्रॉब्लम दे रहे हैं, ये बेंजीन है, आप रिएक्शन करा रहे हैं प्रोपाइल क्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 आपका दो प्रोडक्ट बनता है, CH2 CH3, यह माइनर होता है बिकॉज ये विदाउट रीअरेंजमेंट, इसमें कार्बोकेटायन का कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है, इसे WTR कहते हैं, विदाउट रीअरेंजमेंट। और एक होता है रीअरेंजमेंट वाला जो कि मेजर होता है, एक तरफ से ये क्या बन गया, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, या इसे क्यूमीन भी बोलते हैं। ठीक बेटा, ये आपका मेजर है, और ये आपका क्या है, आरपी मतलब है रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट। ठीक है, आइए ये तो इसका रिएक्शन था, इसका मैग्नीशियम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन आप लोग लिख लीजिए, ये रिंग मतलब है अल्टरनेट पे पाई बॉन्ड। ठीक है, इसे आप देख के ना घबराएं, आपको मैं रेजोनेंस वाले लेक्चर में, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में ये चीज आपको बता चुका हूं। ठीक है बेटा, तो अब इसका मैग्नीशियम सेम होगा। ठीक है, यहाँ पे प्रोपाइल कार्बोकेटायन बनेगा, मेथाइल शिफ्टिंग होगी, 1 डिग्री से 2 डिग्री बनेगा, फिर बेंजीन के पास जाएगा, अटैक करेगा। यदि विदाउट रीअरेंजमेंट अटैक करता है तो आपका माइनर होगा, यदि रीअरेंजमेंट होने के बाद कार्बोकेटायन अटैक करता है तो आपका क्या होगा, ये मेजर होगा, जो आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमीन बोलते हैं। आइए देखते हैं मैग्नीशियम। कहीं आप लिख लीजिएगा, इन केस ऑफ एफसी एल्काइलेशन कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट आल्सो अकर। अब बताइए, Cl इलेक्ट्रॉन रिच है, AlCl3 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये बताइए, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लेके जा रहा है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है। CH3 CH2 ठीक है, कार्बोकेटायन बना, और आपका क्या बनेगा, बनेगा आपका AlCl3 और Cl माइनस, या इसे आप ऐसे लिख सकते हैं Al माइनस Cl4। ठीक है बेटा,
तो ये आपका जो कार्बोकेटायन है ये कितना डिग्री है, 1 डिग्री है। इस कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। देख लीजिए कैसे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। ये कितना डिग्री है, 1 डिग्री बेटा। इसमें मिथाइल शिफ्टिंग, हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी, उसके एडजेसेंट कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। इसे कहते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। हाइड्राइड मतलब H के ऊपर कैसा चार्ज होगा, निगेटिव, यानी कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करने के लिए अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेके जाएगा। उस केस में जब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, यहाँ पे निगेटिव ग्रुप में आएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा और CH3 में बदल जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा जो कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हो जाएगा। यदि गलती से वह 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में बदल गया तो यह क्या है, स्टेबल है। क्या है, स्टेबल है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, यानी ए वाला बेंजीन पे अटैक करता है तो आपको क्या देगा, रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट। यदि बेंजीन पे ये अटैक करता है तो विदाउट रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट, विदाउट रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट, या इसे सीधे लिख लो ना, विदाउट रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट। ठीक है, WP, विदाउट रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट, RP भाई, WRP, विदाउट रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट है। ठीक है, RP। आइए देखते हैं। सेम कहानी है। पहला लेते हैं नार्मल वाला, विदाउट रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट, विदाउट रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट। अब देखिए आपके यहां पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूटेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। करने के बाद सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाएगा। पिछले स्ट्रक्चर में मैग्नीशियम में सिग्मा कॉम्प्लेक्स समझा चुका हूं तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ये CH2 और क्या है, CH3 और यहाँ पे H है। ये एसिडिक हाइड्रोजन है। कैसा हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है। इसका रिएक्शन होगा किससे, Cl3 और Cl- से। और यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, या इसे पार्शली पॉजिटिव करते हैं क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, छोड़ के जाएगा, यानी ये H अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या किया, छोड़ दिया। यहाँ पे कैसा चार्ज है, निगेटिव, और बगल पे क्या है, पॉजिटिव। यानी यहाँ पे आपका निकल गया क्या, Cl3 और क्या निकल गया, HCl, और आपका बन गया क्या, CH2। बस इधर स्पेस नहीं, मैं इधर लिख देता हूं। आपका जो बनेगा CH2 और CH3, यानी कि प्रोपाइल बेंजीन बन गया। N प्रोपाइल बेंजीन या प्रोपाइल बेंजीन इसे बोल सकते हैं। ये विदाउट रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट है। यदि आपको RP यानी रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट बनाना है तो उसमें आपका आइसोप्रोपाइल यानी ये बेंजीन के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। सब कुछ ऐसा ही होगा। यहाँ पे आपका क्या ले लेंगे आप, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके होंगे। अब मैं इसका भी बता देता हूं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं चलता हूं। चलिए चलते हैं तब फिर। सेम कहानी होगा। यह बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यह इलेक्ट्रॉन इसको एक्सेप्ट करेगा, यह सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा जो पहले से आप जानते आ रहे हैं। और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होगा जो कि कैसा होगा, एसिडिक होगा। और ये आपका बन गया CH3 और क्या बन गया, CH3 और
रिएक्शन होगा किससे, AlCl3 Cl माइनस से, Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और ये Cl में क्या हो गया, निकल गया, और यहाँ से AlCl3 भी क्या हो गया, निकल गया। तो आपका ये माइनस और ये प्लस बॉन्ड में बदल गया। उसके बाद आपका जो बना है उसका नाम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, या कुछ लोग इसे क्यूमीन भी बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमीन बोलते हैं। ठीक है, तो ये था आपका AFCl का। 5 मिनट और लेंगे, आपको मैं AFC एसाइलेशन भी बता देता हूं बेटा। तो AFC एसाइलेशन बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि AFC एल्काइलेशन में तो कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट होता है, लेकिन AFC एल्काइलेशन में कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट तो होता है, लेकिन AFC एसाइलेशन में कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट नहीं होता है। ये कई बार पूछा गया है क्यों नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसका इंटरमीडिएट जो बनता है एसाइलियम कार्बोकेटायन बनता है, जो हाईली स्टेबल होता है, उसको रीअरेंज करके स्टेबलाइज होने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो साफ साफ शब्दों में सुन लो, AFC एल्काइलेशन में कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट होता है क्योंकि कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं बनता है। स्टेबलाइज होने के लिए हाइड्राइड शिफ्टिंग, मेथाइल शिफ्टिंग, फेनाइल शिफ्टिंग, किसी भी शिफ्टिंग के थ्रू स्टेबलाइज हो सकता है। ठीक है, लेकिन एसाइलेशन में एसाइलियम कार्बोकेटायन बनता है जो कि ऑलरेडी रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, इसीलिए उसके अंदर कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट नहीं होता है। आइए देखते हैं। AFC एसाइलेशन, बेंजीन ले लीजिए या बेंजीन डेरिवेटिव ले लीजिए जिसके ऊपर क्या हो, इलेक्ट्रॉन रोटेटिंग ग्रुप अटैच हो। यदि बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन रोटेटिंग ग्रुप अटैच होगा तो एक बार आर्थो वाला प्रोडक्ट बनेगा, एक बार पैरा वाला बनेगा। आर्थो वाला माइनर होगा ड्यू टू रिपल्सन, और पैरा वाला मेजर होगा, वहां कोई रिपल्सन नहीं होगा। आइए देखते हैं। एनहाइड्रस AlCl3 आप ले लिए हैं, और आपका ये क्या है, बेंजीन है, और आपका एसाइल हैलाइड या एसिड हैलाइड है। ठीक है बेटा, ये आपका रिएक्शन है, रिंग बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसे एसिटोफिनोन भी बोल सकते हैं, ठीक है, या मिक्स्ड कीटोन भी बोल सकते हैं। ये आपका प्रोडक्ट है, क्या है, रिएक्टेंट है। इसका मैकेनिज्म आपको बता देते हैं। ठीक है, सेम मैकेनिज्म जैसे उसका, तो Cl जाएगा और अपने साइलेंट कार्बोकेटायन बनेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये बना लीजिए रिएक्शन। अब इसका मैकेनिज्म, क्योंकि इसके अंदर मैं अभी बोल दिया हूं स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है, रीअरेंजमेंट नहीं होता है। क्या देखेंगे, मैकेनिज्म। सेम कहानी है, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, आपका बन गया ROCO प्लस, और आपका बन गया AlCl3। ठीक है, Cl लिए तो भी सही, नहीं लिए तो भी सही, X लिए तो X लिखेंगे, Cl लिए तो Cl। ये बना, इसी का नाम है साइलेंट कार्बोकेटायन। ये साइलियम कार्बोकेटायन, ये स्टेबल होता है। ये स्टेबल क्यों? ठीक है, देखो आपको ऑलरेडी मैं बताया हूं, रेजोनेंस जब पढ़ा रहा था कि एडजेसेंट पे लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो बॉन्ड में बदल जाते हैं। ये बना, ये आपका RAS1 है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट है,
और आपका ये RS2 है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, सेकेंड है। तो बेटा यदि स्टेबिलिटी आर्डर की आप बात करते हो तो RS फर्स्ट मोर स्टेबल देन RS सेकेंड, सॉरी RS2 होगा, ठीक है, और RS1 क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। थोड़ा सा मिस हो गया बोलने में। अब देखो बेटा, क्योंकि ग्रेटर द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ग्रेटर द स्टेबिलिटी, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड 3 थे, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, 4 है। ये भी बता सकते हो रिजोनेंस में। दूसरा आप ये बता सकते हो कि वह RS यानी वह रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल होता है जिसमें सबका ऑक्टेट क्या होता है, पूरा होता है। इसमें सबका ऑक्टेट पूरा है, यहाँ पे देखो कार्बन का ऑक्टेट क्या है, अधूरा है। इसीलिए जो फर्स्ट वाला होगा लेस स्टेबल मोर रिएक्टिव, और सेकेंड वाला मोर स्टेबल लेस रिएक्टिव। तो बेंजीन के ऊपर कौन अटैक करेगा, फर्स्ट वाला। इसे बना लीजिए और मैं बेंजीन के ऊपर अटैक करके दिखाने जा रहा हूं। हो गया होगा, चलिए पुरानी कहानी है, बदल जाएगा। सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा जो पीछे से आप पढ़ते आ रहे हैं। ये अल्फा क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, और इसमें स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसका रिएक्शन किससे होगा, AlCl3Cl- से टेम्परेरी कॉम्प्लेक्स से ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेगा और इनके प्रोटॉन को क्या करेगा, उठा लेगा। जब इनके प्रोटॉन को उठा ले जाएगा, इनके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव। ये निगेटिव और ये पॉजिटिव देखेंगे, मुस्कुराएंगे, बाण में बदल जाएंगे। ठीक है, और आपका क्या निकल गया, HCl और AlCl3। ठीक है, यानी कि इसमें कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है। उस स्टेबल कार्बोकेटायन का क्या नाम है, एसाइलियम कार्बोकेटायन। क्या नाम है, एसाइलियम कार्बोकेटायन। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम मैं आपको और करा देता हूं। बेंजीन के ऊपर मैं कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देता हूं, बेंजीन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देता हूं और आपका रिएक्शन कराते हैं तो एक बार आर्थो वाला प्रोडक्ट बनेगा, एक बार पैरा वाला। तो नॉर्मली आपका पैरा वाला ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि वहां रिपल्सन कम होगा, और आर्थो वाला लेस स्टेबल होगा क्योंकि वहां रिपल्सन ज्यादा होगा। आइए देखते हैं। अब तो एल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों को प्रॉब्लम एक साथ दे रहे हैं। ठीक है, बेंजीन के ऊपर हमने CH3 लगा दिया, इसका रिएक्शन आप करा रहे हैं किससे, CH3 एनहाइड्रस AlCl3। आपको प्रोडक्ट बनाना है, दो प्रोडक्ट बनेगा, एक मेजर बनेगा और एक क्या बनेगा, माइनर बनेगा। ठीक है, साथ साथ इसी का आप एसाइलेशन करा दीजिए। यहाँ पर आप ले लेंगे क्या, CH3COCl और इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, यहाँ पे दो प्रोडक्ट होगा, एक मेजर होगा और एक क्या होगा, माइनर होगा। तो मैं आपको ऑलरेडी बोला हूं, पैरा वाला मेजर होगा, सॉरी आर्थो वाला मेजर होगा, पैरा वाला माइनर होगा। रीजन क्या बताए थे, रिपल्सन। क्या बताए थे, रिपल्सन। आर्थो रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है तो स्टेबिलिटी घट जाती है, पैरा रिपल्सन नहीं होता तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। आइए देखते हैं। ठीक है, इसका प्रोडक्ट शायद अब बना चुके होंगे, CH3CH3, इसका नाम है आर्थोजाइलिन। ये आपका माइनर प्रोडक्ट होगा जिसका नाम है आर्थोजाइलिन, कॉमन नेम है, IPAC लिखेंगे तो 1,2-डाइमिथाइल बेंजीन। और ये बी वाला प्रोडक्ट मेजर होगा क्योंकि कहां पे अटैक करेगा, पैरा पे। ठीक है, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, ये पैराजाइलिन या 1,4-डाइमिथाइल बेंजीन। सेम कहानी यहाँ पाइए,
यहाँ जो ए वाला प्रोडक्ट होगा वो माइनर होगा, ठीक है। 2 मिथाइल एसीटोफिनोन बोलते हैं इसे, 2 मिथाइल एसीटोफिनोन, यानी ये पूरा एसीटोफिनोन है और ये 2 पे क्या है, मिथाइल है। ये आपका माइनर होगा क्योंकि यहाँ रिपल्सन होगा, और जो आपका मेजर होगा वो बी वाला होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ रिपल्सन नहीं होगा। ये आपका मेजर है। के साथ आप तमाम प्रॉब्लम कर सकते हैं। एफसी का कमेंट करके आप, आपका जो चैनल चल रहा है केमिस्ट्री गंज नामी काफी है, इस पे आप कमेंट करके अपना बता सकते हैं क्या समस्या है आपकी और क्या पढ़ना चाहते हैं और इसमें क्या क्या कैसे होना चाहिए। जो आपको समझ में आता है सुझाव भी दे सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो आज बस इतना ही, ठीक है। और आपको जो मैं आज के क्लास लिया हूँ उसमें मैं आपको ये बताया हूँ कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। एक इलेक्ट्रोफाइल आता है, एक इलेक्ट्रोफाइल जाता है, ठीक है। और ये 4 प्रकार का था जिसमें मैं एक प्रकार का डिस्कस किया जिसका नाम था फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन, यानी एफसी रिएक्शन 2 प्रकार का, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आने वाले कल। बाय बाय एंड गुड नाइट।